सरकार हमें जंतर मंतर पे रोकेगी तो जंतर मंतर के बाहर ही धरना होगा, अपनी कॉल जारी रहेगी। चंद्रशेखर भाई की आज तक कोई कॉल वापस नहीं गई है और एक एक वर्कर उस कॉल के लिए प्रतिबद्ध है और उस कॉल को हम लोग अपना आंदोलन करके रहेंगे। सहमत है। यूजीसी पे जैसे ही स्टे लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद बताइए एक बहुजन नेता नहीं है जिसने भी प्रतिक्रिया दी हो, एक बहुजन नेता नहीं है, एक बहुजन पार्टी नहीं है जिसने आंदोलन की बात की हो। भाई चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई नेता नहीं है जिसने आह्वान किया हो। तो यूजीसी बिल का आप विरोध क्यों कर रहे हो? आपके ब्राह्मण लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई आप भी तो बोलते हो भाई हिंदू हिंदू भाई भाई, आज वो हिंदू भाई भाई कहाँ चले गए? आज जातिवाद आ गई बीच के अंदर में, अभी कहीं ना कहीं जातिवाद तो आएगी इस बात को लेके। डर तो हमारे लिए होना चाहिए था कि नहीं हमारे साथ ये सब होता है, उसमें वो तो रक्षा करने के लिए कानून बना ना, लेकिन वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो करते हैं, उनकी मानसिकता इस तरह से है। तो किन के लोगों के पेट में हो रहा है, उन्हीं के पेट में हो रहा है। अगर जो समानता की जो कमेटी, समता कमेटी जो बनाई गई है, अब सवर्ण जाति के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या वो अपने उस महिला जो उसमें आएंगी, जो दिव्यांग उसमें आएंगे, तो क्या वो सवर्ण नहीं हो सकते क्या? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 11 फरवरी सांसद चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है। तस्वीरें बेहद खास है, कैमरामैन से तस्वीर दिखाने के लिए अनुरोध करूंगी। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं अंदर बकायदा एक बैठक चल रही है, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। फिलहाल क्या कुछ माहौल है यूजीसी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे महेश जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? लोगों में बहुत जन आक्रोश है। लोग, हम सिर्फ जहां बात बताने जा रहे हैं, लोगों में खुद से बहुत वो है रोष कि हम लोग इसके प्रति आंदोलन, चंद्रशेखर भाई ने पूरे देश में 131 सांसद हैं, किसी ने आंदोलन की कॉल नहीं करी है। चंद्रशेखर भाई ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये कॉल करी और तमाम एमपी जो पूरे देश भर में बहुत अच्छा मैसेज है कि इस पे आंदोलन चंद्रशेखर साहब कर रहे हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आंदोलन बहुत अच्छा रहेगा, सरकार को भी बैकफुट पे आना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं महेश जी, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अभी बीएचयू में आदेश कुमार का सर फोड़ दिया गया क्योंकि उसने केवल ट्वीट किया। देखिए, ये जब कोई बड़ी चीज पानी होती है तो संघर्ष होता है और हम शहादत देने तक के लिए तैयार हैं। इस बार 2 अप्रैल का मामला अगर हमें वापस करना पड़े, उस पर जाना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सरकार हमें जंतर मंतर पे रोकेगी तो जंतर मंतर के बाहर ही धरना होगा, अपनी कॉल जारी रहेगी। चंद्रशेखर भाई की आज तक कोई कॉल वापस नहीं गई है और एक एक वर्कर उस कॉल के लिए प्रतिबद्ध है और उस कॉल को हम लोग अपना आंदोलन करके रहेंगे। यूजीसी आता है SC ST OBC के लिए है, समानता लाने के लिए होता है, लेकिन श्रवण तबका इसका विरोध करने लगता है। हाँ, उनकी मानसिकता ही ऐसी है। आप सोचिए ना, मुट्ठी भर लोग इतना डर रहे हैं इस कानून से, इसका मतलब वो करते हैं ना। उनके दिमाग में ये सब चीजें हैं कि नहीं, हमारे बच्चों का जो इनसिक्योरिटी, मतलब करने वाले वो है इनसिक्योर। डर तो हमारे लिए होना चाहिए था कि नहीं हमारे साथ ये सब होता है, उसमें वो तो रक्षा करने के लिए कानून बना ना, लेकिन वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो करते हैं, उनकी मानसिकता इस तरह से है। वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठे आरोप लगा देंगे हम लोगों पर, अभी SC ST आरक्षण ही आप लोग लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर देते हैं हम लोगों पर। कितने केस बताइए मुझे, आप रिकॉर्ड निकाले कितने किसी झूठे केसेस हुए हैं? अभी तो कानून आया भी नहीं है, अभी तो बात ही हुई है बस उसकी। इतनी क्यों बुखलाहट है इन लोगों के बीच में? क्यों? क्योंकि ये लोग करते हैं जानबूझ के ये झूठे मुकदमे। हम नहीं करते। कोई एक पूरे देश भर में ऐसा मामला दिखाइए मुझे कि जहाँ निष्पक्ष जांच हुई हो। ये जांच प्रभावित करते हैं, जानबूझ के एट्रोसिटी के मामले बनाते हैं। अगर हो भी जाए, पुलिस केस कर भी दे, तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि मामला आगे तक पहुंच ही ना पाए। बताइए महेश जी, मैं जब भी जाती हूँ आपसे बातचीत करने का प्रयास करती हूँ, हम देखते हैं आप लोग बेधड़क होकर जितना आवाज उठाते हैं उतना ही प्रशासन आप पर बर्बरता करती है। देखो, हम अपने लोगों के लिए हर कीमत तक जाने के लिए तैयार हैं, हम शहादत देने के लिए भी तैयार हैं। चंद्रशेखर साहब का ये आह्वान है, हम इसके लिए कुछ भी करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ये बात आज नोट कर लीजिए, 11 तारीख का आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। हमें देख के और बहुत से सामाजिक संगठन है, बहुत से लोगों ने हमें समर्थन दिया है। आप देखिएगा और पार्टी के लोग भी आएंगे कि नहीं, चंद्रशेखर साहब की बात सही है और हम इसमें समर्थन करते हैं। 11 तारीख के लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई हैं आप लोगों ने? जैसे ये एक बैठक देख पा रही हूँ, उसके अलावा हम रणनीतियां पब्लिकली नहीं कही जाती, लेकिन हम लोग लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तमाम टीम, सर सीनियर साथीगण, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारी यूनिट है, वो प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, ये आज की नहीं है, आने वाले नस्लों की लड़ाई है। ये हमारी नौजवान पीढ़ी की लड़ाई है। हम उन्हें अगर आज प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके और चीजें खराब ही होनी है। मैं आपसे भी आग्रह करूँ, हमारे सीनियर साथी बताएंगे, दिल्ली में घूम के ये भी काम कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं किस तरह से और काम हो रहा है। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर, भाई चंद्रशेखर, भाई चंद्रशेखर,
आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में क्या कुछ रणनीतियां बन रही हैं? तो रणनीतियां दिल्ली में पहले तो यूजीसी का जो मसला है जिसके लिए आंदोलन हो रहा है, अभी तो तैयारियां उसमें चल रही हैं, उसके लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो रणनीति तो अभी यही है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे हैं, अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर पहुँचे, इसलिए हम जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुँच रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों से उनको आपत्ति है जो जाति भेदभाव को बढ़ावा देना चाहते हैं। सहमत है आप पूरी तरह इस बात से? हमारे नेता ने जो आह्वान किया उसमें पूरे सहमत है, हम ही नहीं पूरा देश सहमत है। यूजीसी पे जैसे ही स्टे लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद बताइए एक बहुजन नेता नहीं है जिसने कोई प्रतिक्रिया दी हो, एक बहुजन नेता नहीं है, एक बहुजन पार्टी नहीं है जिसने आंदोलन की बात की हो, 22 चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई नेता नहीं है जिसने आह्वान किया हो। तो हम तो नेता के समर्थन में है। नेता ने जो फैसला लिया है समाज को बचाने का, जो यूजीसी के समर्थन में उन्होंने जो आह्वान किया उसमें हम नहीं पूरा कार्यकर्ता उनके साथ। बताइए, ओबीसी तबके के विरोध में भी श्रवण तबका आया और कहा कि ये तो खुद अत्याचार करता है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? ओबीसी किसने कहा? श्रवण जो आंदोलन कर रहे थे और जो बहुजन समाज के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे वो लोग कह रहे हैं। नहीं देखिए, शोषणकारी कोई भी हो वो उसकी कोई जाति नहीं होती। अगर शोषण करने वाला कोई भी जाति का होता है, सवर्ण है, ओबीसी है या कोई भी अन्य जाति का, शेड्यूल कास्ट की और भी जातियां हैं जो शोषण करने वाला, उसको तो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सजा मिलेगी। अब ये एक जाति को लेके टारगेट करना और फिर वो उसको बचाव पक्ष में खड़ा करना, तो वो तो गलत है। शोषणकारी कोई भी हो सकता है। एक कानून आता है आपके समर्थन में, सिर्फ एक, पूरा श्रवण तबके में बौखलाहट आ जाती है। ये आप यूजीसी को अगर आप देखोगे ना, तो यूजीसी को आप देखोगे तो देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, 900 यूनिवर्सिटियां, अराउंड 900 यूनिवर्सिटियां हैं। 900 यूनिवर्सिटियों में से 500 यूनिवर्सिटियां जो स्टेट की और केंद्र की दोनों मिला के बोल रहा हूँ मैं, मतलब राज्य की भी और केंद्र की दोनों यूनिवर्सिटी मिला के 900 यूनिवर्सिटियों में से 500 यूनिवर्सिटियां किनकी हैं? जो यूजीसी के अंतर्गत आती हैं। इस कानून को अगर ये यूजीसी के अंतर्गत अमेंडमेंट जो आया है अगर ये लागू होता है तो यूनिवर्सिटियां किसकी बंद होंगी? शोषण करने वाले लोगों की यूनिवर्सिटियां बंद होगी। तो दर्द किन के लोगों के पेट में हो रहा है? उन्हीं के दर्द पेट में हो रहा है। अगर जो समानता की जो कमेटी, समता कमेटी जो बनाई गई है, अब सवर्ण जाति के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या वो अपने उस महिला जो उसमें आएंगी, जो दिव्यांग उसमें आएंगे, तो क्या वो सवर्ण नहीं हो सकते? क्या वो सवर्ण हो सकते हैं? तो ये बौखलाहट सिर्फ इसलिए है कि एक तो ये जो यूजीसी का जो बिल है, ऐसे जो रैगिंग जो होती है हमारे समाज के ऊपर, जो उत्पीड़न जो होता है हमारे समाज के ऊपर, जिसमें बहुत बड़ा आप नाम रोहित वेमुला का सुनेंगे तो भी सुनेंगे और बहुत सारा अभी धर्मशाला की रैगिंग पल्लवी लड़की हुई है, उसकी रैगिंग हुई है, वो उसकी भी डेथ हुई है। तो ऐसे शोषणकारी जो है लोग इसी बात से डरते हैं, जब उनके ऊपर कोई लगाम लगाने का जो कोई बिल आया है, ये उन पर लगाम कसी जा रही है। और मुझे लगता है ये बहुत सख्त कानून लेके आई है। यूजीसी जो बिल है ना, वो बहुत सख्त कानून है। अगर ये कानून लागू हो गया तो सही में ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो ठीक तरीके से, जो कंफर्टेबल जोन में मतलब हॉस्टल में नहीं रह पाते या पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको एक अच्छा एटमोसफेयर वहाँ मिल सकता है। 11 तारीख की रणनीतियां बना चुके हैं आप? जी मैम, रणनीति हमारी बन चुकी है और जो है अब 11 तारीख का हम लोग वेट कर रहे हैं। और पूरा जो इस टाइम जो दिल्ली के अंदर जितना भी हमारा संगठन है वो पूरा पर इस पर काम कर रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी मीटिंगें चल रही हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग जाके जागरूक कर रहे हैं, लोग इसके अंदर काफी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। वो चाहते भी हैं कि जो बिल है पास होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुजन समाज के बहुत सारे नेता हैं जो है जो अपने लीडरशिप। कांग्रेस तो आवाज ही नहीं उठा रही है। कल तक सदन के अंदर संविधान की पुस्तकें लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये ढिंढोरा पीटते दिखाई देते थे कि वो बहुजन हितैषी है, लेकिन अब इस मसले पे कुछ नहीं, चुप्पी। यही तो सारी देखो सोचने की बात है। जो बोलते थे कि हम SC/ST के साथ हैं, हम सबको कहना सम्मान देते हैं, जब सम्मान की बात आती है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। आज हमारे सम्मान की बात हुई। आज भैया ने क्या बोला, चंद्रशेखर साहब ने बोला जो बैकलॉग है स्टेट में और राज्य में, जो बैकलॉग है, जो केंद्र में बैकलॉग है, उसको भरा जाए। और जो अगर वो भरे जाएगा, अगर यूजीसी लागू होती है, जिस पोजीशन पे ऑलरेडी ऊंची जाति के लोग बैठे हैं, सवर्ण लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे हमारे भी तो लोग बैठेंगे जाके, जो बैठेंगे तो वहाँ पे न्याय की बात होगी। अभी तो क्या होता है कि आपको पता होगा इस टाइम पे जो जातिवाद है बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है। आपकी कोई स्कूल का फॉर्म भरने चले जाओ, कोई जॉब का फॉर्म भरने जाओ, तो पहले वो जाति पूछते आजकल, पहले जाति कहीं नहीं थी, अब फॉर्म के अंदर भी जाति आ गई है। तो ये चीज जहाँ ये जो हिंदू संगठन जो इतने सारे थे जो बोलते थे आज हिंदू है हम, वो हिंदू संगठन अब चुप क्यों बैठ गए? जब आज समाज में जब एक समानता की बात आई, जब गवर्नमेंट ने क्या नाम है जो
जो हाई कोर्ट ने जो उस पर वो लगाया भाई जो भी इनको मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, तो सम्मान की बात आई तो ये लोग चुप होकर बैठ गए। भाई अब क्यों अब इनको खंडित हो गई, सारी हिंदू एकता खंडित हो गई एक झटके में। आज देखो ना, आज मैं देख रहा हूँ कि आज बीजेपी जो है हिंदू सम्मेलन कर रही है। आज हिंदू सम्मेलन में जाके उनसे पूछा जाए कि भाई आप यूजीसी बिल का विरोध क्यों कर रहे हो, आपके ब्राह्मण लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई आप भी तो बोलते हो कि भाई हिंदू हिंदू भाई भाई, आज वो हिंदू भाई भाई कहाँ चले गए? आज जातिवाद आ गई बीच के अंदर में, अभी कहीं ना कहीं जातिवाद तो आई गई इस बात को लेके। तो कहीं ना कहीं मैम ऐसा है कि ये लोग बोलने वाले हैं खाली है, जब करने का टाइम आता है तो चुप्पी बैठ जाते हैं या फिर अपने गुर्गों को भेज देते हैं समाज के अंदर में। ये विपरीत गाला में झगड़े करना, ये उत्पात करना, ये वही चल रहा है आज। तो क्या तैयारी है 11 तारीख के लिए, और तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, 11 तारीख का जो 11 तारीख का जो आंदोलन है माननीय चंद्रशेखर साहब ने जो रखा है, ये एक सम्मान की लड़ाई है। ये आज जो है जिस जातिवाद के लिए, जिस जातिवाद का पूरा जो भारत देश जिसपे क्या नाम पीड़ा से गुजर रहा है, आज जातिवाद खत्म करने का समय है। क्योंकि जब तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम ऐसे आंदोलन के साथ में आके खड़े नहीं होंगे, जब तक हमारे लोगों को सम्मान वो जो नहीं मिल पाएगा, तो आज हमें सम्मान की हमारी जो जरूरत है, सम्मान की लड़ाई है। आज जो यूजीसी बिल है सम्मान की लड़ाई है, कोई कह रहा किसी बिल की नहीं, आज सम्मान चाहिए हमें। आपको पता है SC ST OBC मिनोरिटी कोई समाज किसी में आज जाति पूछ के मारा जाता है, धर्म पूछ के मारा जाता है। कहीं बोला थी, अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर भी एक जो वो बाबा थे उनको बोला गया, उसको जाके बजरंग दल के लोगों ने जाके मोहम्मद दीपक का वीडियो वहाँ पे वीडियो भी काफी आया। तो आज जो लोग कहते जागरूकता जारी है, मैं देख रहा हूँ जागरूकता जिस दिन से चंद्रशेखर साहब ने आह्वान करना स्टार्ट करा, जिस दिन चंद्रशेखर साहब ने बोलना आए हैं लीडरशिप में आप उभरे हैं, और मैं लाठीचार्ज भी हो सकता है आप लोगों पे जंतर मंतर पर। तो मैं आज जो है लड़ाई सम्मान की है, सम्मान की लड़ाई के लिए इंसान अपनी जान भी गवा देते हैं। लाठीचार्ज तो बहुत दूर की बात है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बैठे हैं लाठी काटने के लिए। जब हमारे नेता, जब आपने देखा अभी क्या नाम है, जब यहाँ पर रोका का मामला ही देख लीजिए आप लोग, जब उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे तो चंद्रशेखर साहब उनसे लड़के गए और जंगलों से कूदते बाइक पर बैठ के चलने मिले। आज जो हमारा नेता है वो एक संघर्ष का नेता है, और मैं देखता हूँ कि जितने भी विपक्षी नेता हैं आज वो भी कहीं ना कहीं उनकी काफी सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं कि देखो ऐसे नेता होना चाहिए जो समाज के लिए खड़ा रहता है, लड़ता है, और ऐसा होना भी चाहिए। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 11 फरवरी के लिए कमर कस ली है। अलग अलग जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हम लगातार इन लोगों से बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।